अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हम नेक्स्ट जेएस के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे एक सीरीज़ के अंदर कि जो करंट हम एपीआई बिल्ड करते हैं नेक्स्ट जेएस में वो रेस्ट एपीआई बिल्ड कर रहे हैं। सही है। और उसके अल्टरनेटिव में एक और एपीआई कैटेगरी कहलाती है जिसको हम ग्राफक्यूएल बोलते हैं। सही है। ग्राफिकल रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। लेकिन उससे पहले हम रेस्ट एपीआई के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हमें ग्राफिकल एपीआई की समझ आए। सही है। कि उसकी ज़रूरत क्यों है। डेफिनेटली जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तो ज़रूरत भी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले अभी हम रेस्ट एपीआई के अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ग्राफिकल एपीआई की तरफ जाना पड़ता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सही है। फिर ग्राफिकल एपीआई को हम नेक्स्ट जेएस के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बिल्ड करेंगे बैकएंड साइड पे, और फिर कैसे उसको फ्रंट एंड पे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस यूज़ करते हुए। उससे अगला हमारा टॉपिक ये रहेगा कि अब नेक्स्ट जेएस की जब हमें अच्छी तरह ग्राफिकल की नेक्स्ट जेएस के अंदर अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, फिर हम जो थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जैसे लाइक हेडलेस सीएमएस हम डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे हैं, तो वो भी अपनी ग्राफकेल की एपीआईज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो फिर हमें उनकी भी समझ आना शुरू होगी कि अच्छा ये ग्राफकेल की एपीआई मोस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी टूल्स क्यों बना रहे हैं। सही है। तो आइए चलते हैं, हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो करंट रेस्ट एपीआईज हैं उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, और फिर हमें अल्टरनेटिवली ग्राफकेल एपीआईज क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आइए मैं स्क्रीन के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे जब हमें आइडिया हो जाएगा कि ग्राफकेल की एपीआई की इंपॉर्टेंस क्या है या ज़रूरत क्या है उसकी। सही है। जो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है न्यूली क्रिएटेड नेक्स्ट ईयर्स के अंदर। उसके अंदर हमने करना क्या है कि हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे एपीआई। ये रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं, ये जस्ट उसी का जो है उसी को मैं यहाँ पे एक एपीआई बनाने लगा हूँ। उसके अंदर मैं एक बना लेता हूँ फोल्डर प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स। सही है। और उसके अंदर मैं एक रेस्ट एपीआई का राउट बनाता हूँ जो हमें नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड करता है। इसकी टाइप जो है मैं टीएस कर लेता हूँ। और यहाँ पे सिंपली हमें करना क्या है कि एक्सपोर्ट ए सिंक फंक्शन, और फंक्शन का जो है नाम हमें रखना है क्योंकि हम रेस्ट एपीआई बना रहे हैं, तो फंक्शन का नाम रखेंगे गेट। सही है। अभी हम कोई भी पैरामीटर नहीं लेके आ रहे तो ये हमारे पास नल रहेगा, और हमें यहाँ से रिटर्न करना है नेक्स्ट जीएस का रिस्पॉन्स, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। सही है। अच्छा, अभी जो जेसन मुझे यहाँ से रिटर्न करनी है वो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें फॉर एपीआई का एपीआई बना रहे हैं प्रोडक्ट्स की जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स फैच करेंगे बहुत सारी। ठीक है। इसी तरह एक रेस्ट एपीआई ऑलरेडी किसी ने डमी बनाई हुई है। दो एक्चुअली एपीआई हैं, एक फेक स्टोर करके है, फेक स्टोर एपीआई, और दूसरी है डमी जेसन। ये दोनों फेक एपीआईज हैं जिसके थ्रू हम प्रैक्टिस कर सकते हैं रेस्ट एपीआईज की। सही है। तो जस्ट लाइक इसमें इसकी गेट ऑल प्रोडक्ट्स हम देखें तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट डाटा मिलेगा। और सिमिलर डमी जेसन के अंदर भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो हमें अगर प्रोडक्ट्स गेट करनी है तो उसने उसका एक राउट दिया है जिसके थ्रू हम उसको उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स गेट कर सकते हैं। सही है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि पोस्टमैन से भी ट्राई कर सकते हैं जैसे लाइक दिस। और अगर मैं इसको ऊपर चूँकि गेट की रिक्वेस्ट करनी है तो अगर करूँ तो इसकी रिक्वेस्ट का साइज़ ऑलमोस्ट 16 KB है, और ये कुछ मिली सेकेंड कंज्यूम कर रही है। तो इसके अगेंस्ट हमें ये रिस्पॉन्स सेंड कर रही है। मेक सेंस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जिस तरह ये हमें रिस्पॉन्स सेंड कर रही है प्रोडक्ट्स का, हम क्या करते हैं कि सेम हमें भी रिस्पॉन्स सेंड करना है। ऑल गुड। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ सारा तो नहीं कर सकते, हम कुछ प्रोडक्ट्स में ले लेता हूँ यहाँ से, और वही प्रोडक्ट्स को मैं एज अ रिस्पॉन्स जो है यहाँ से सेंड कर देता हूँ। हम्म,
और यहाँ से इस अरे को क्लोज करेंगे। सही है। ये एक एपीआई मैंने अपने सर्वर पे बना ली है जो क्या करेगी, मुझे प्रोडक्ट्स सेंड करके देगी। तो अभी मुझे इसको टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट 3000 API / प्रोडक्ट्स हिट करूँगा तो मुझे ये जेसन सेंड कर रही है। ठीक है, रेस्ट एपीआई। सेम इसी तरह जैसे ये मुझे जेसन सेंड कर रही है, इसको मैं यहाँ पे पोस्टमैन में टेस्टिंग करता हूँ। तो यहाँ से भी मुझे वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स की की के अंदर रिसीव हो रहे हैं, जिसके अंदर मल्टीपल कीज रहती हैं। मेक सेंस। अच्छा, अब आइडिया ये है कि मैं ये चाहता हूँ ये प्रोडक्ट्स मुझे जो है वो नेक्स्ट ईयर्स का जो मेरा सर्वर है वो मुझे रिटर्न कर रहा है। यहाँ से भी हमने रिस्पॉन्स देख लिया, पोस्ट में भी देख लिया। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट 11 कीज़ हैं, जिसके अंदर मुझे डाटा रिसीव हो रहा है, और उसका डेफिनेटली कुछ साइज़ है, यहाँ पे 2.5 समथिंग के भी साइज़ है। अच्छा, जितनी ज़्यादा कीज़ होंगी और जितना ज़्यादा मैं डाटा रिटर्न करूँगा, डेफिनेटली मेरा साइज़ उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। सही है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ऐसा पेज है जिसके अंदर सिर्फ मुझे प्रोडक्ट्स के टाइटल्स शो करने हैं, मुझे कंप्लीट प्रोडक्ट्स शो नहीं करनी है। लेकिन अल्टीमेट, चाहे मुझे एक टाइटल शो करना है या कंप्लीट प्रोडक्ट शो करनी है, मुझे रिस्पॉन्स सारा आएगा। वो कैसे? अगर मैं यहाँ पे, अब एक पेज है मेरा होम पेज, इसके अंदर मैं अगर एक फंक्शन बनाता हूँ, कांस्टेंट फैच प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको एसिंक बना लेता हूँ क्योंकि हम इसमें एपीआई कॉल करने वाले हैं। रिटर्न कांस्टेंट रिस्पॉन्स अवेट फेच, क्या जो बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें प्रोवाइड करता है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। और इसका एंड पॉइंट रहेगा API / प्रोडक्ट्स। सही है। और फिर मुझे उसका जो है और जो प्रोडक्ट का डाटा है वो फैच करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसमें से मुझे जेसन चाहिए, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन डॉट। अच्छा जी, मुझे अब इसमें प्रोडक्ट्स का डाटा जो है वो मिल जाएगा, उसको मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। एक्सेंस स्पेल मिस्टेक, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। और इसको मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स, और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ और साथ में लगा लेता हूँ अवेट। सही है। और इस प्रोडक्ट के ऊपर डेफिनेटली मुझे इसको ए सिंक भी बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको ए सिंक बना लेता हूँ। साथ में यहाँ पे मैं कंसोल भी लगा लेता हूँ कि मुझे क्या चीज़ जो है वो मिल रही है। कंसोल और लॉग। अच्छा जी, इसके अंदर से मुझे अब देखना है कि मुझे क्या क्या डाटा मिल रहा है। मेक सेंस। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने लोकल होस्ट 3000 पे जाता हूँ, और अच्छा, कंप्लीट हम यूआरएल पास कर देते हैं ये वाला, सॉरी, यहाँ पे, ताकि वो उस पर रिक्वेस्ट कर सके। तो दोबारा पेज पर रिफ्रेश करते हैं, पेज मेरा चल चुका है, और रिस्पांस के अंदर मुझे अब देखेंगे, अब प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आ रही हैं, क्योंकि मैंने जो है उसको उधर से प्रोडक्ट्स की में रिटर्न किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। मेक सेंस। अच्छा, अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे, लेट्स सपोज मेरा ये एक पेज है, इसके ऊपर मुझे डाटा शो करना है। लेकिन जो डाटा मुझे शो करना है वो क्या है कि जस्ट टाइटल है। मे बी मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स.मैप, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉट मैप, और रिटर्न करता हूँ जस्ट, मुझे इसमें से रिटर्न करना है एक
मेरी प्रोडक्ट का टाइटल। तो मैं लिखूँगा आइटम डॉट टाइटल, और अभी के लिए इस पे जो है वो ये हम सेटअप कर देते हैं, उसकी कीज डिफाइन कर देते हैं ताकि एरर जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये जितनी मेरी प्रोडक्ट्स थी, iPhone 9, iPhone X, iPhone समथिंग, ये तीन चार जो हैं उनका डाटा मेरे पास आ चुका है। मैंने डाटा ये शो कर दिया है। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स देखो, मुझे मेरी नीड ये थी कि मेरे होम पेज के ऊपर जो मेरी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मुझे उन सब का डाटा नहीं चाहिए, मतलब सारी कीज नहीं चाहिए, सिर्फ टाइटल चाहिए। मतलब क्या है, iPhone X, iPhone समथिंग ये चाहिए था। लेकिन अगर आप लोग मेरी रिस्पॉन्स देखो तो उसके अंदर मेरे पास सारा डाटा आ रहा है, टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी, चीज़ें। हालांकि मुझे ये चाहिए नहीं था इस पेज के लिए। तो मुझे इस पेज के लिए सिर्फ क्या चाहिए था, वो था मेरे पास टाइटल। लेकिन सारा डाटा मेरे पास रिटर्न हुआ है। तो जो सारा डाटा मेरे पास रिटर्न हुआ है, तो उसने कुछ केबी साइज लिया है। अगर ये कीज उसमें शामिल ना होती है एक्स्ट्रा, तो इसका साइज और कम हो जाता और मेरा डाटा जल्दी फास्टली मेरे पास फेच होता। बात समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए, लेकिन कीज मेरी सारी रिटर्न हो रही है क्योंकि मैं बैकएंड से रिटर्न कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि हम क्या करेंगे, एक और रेस्ट एपीआई बना लें। जिस तरह मैंने प्रोडक्ट्स की बनाई है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ प्रोडक्ट्स टाइटल। ठीक है। स्पेलिंग आई थिंक थोड़े मिस्टेक हो गए। प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट्स के मुझे टाइटल रिटर्न करने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसके अंदर। और इसके अंदर जो है मैं क्या करता हूँ, बाकी सारी कीज़ रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से जस्ट टाइटल रिटर्न करता हूँ। मेक सेंस? और इसमें से भी सेम काम मुझे करना है, बाकी कीज़ रिमूव करनी है और जस्ट टाइटल रिटर्न करना है। इसमें से भी सेम यही काम करता हूँ, जस्ट टाइटल रखना है और बाकी की सारी कीज़ मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। द सेम थिंग है इन फिफ्थ वन। ठीक है। अच्छा जी, अब टाइटल राइटर रह गए, एक और एपीआई कीज़ मैंने बना ली, एक और एपीआई का राउट मैंने बनाया। अब मैं अगर उसको कॉल करने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं एक और गेट रिक्वेस्ट करूँगा, बट अब वो प्रोडक्ट्स नहीं होगी, प्रोडक्ट्स टाइटल होगी। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि जस्ट मुझे प्रोडक्ट के टाइटल रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका साइज देखो, वो केबीस में से जस्ट बाइट में रह चुका है। तो आइडिया क्या है, चूंकि मैं इस पेज के ऊपर अपने सिर्फ टाइटल शो कर रहा था, क्या मुझे इंटरनेट से बाकी चीज़ को डाउनलोड करना चाहिए था या नहीं? अगर एक पेज के ऊपर एक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो जब मैं उसको डाउनलोड करूंगा तो मेरे पेज के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए था, डेफिनेटली मुझे एक सेपरेट से ही राउट बनाना चाहिए था जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स के टाइटल फाइंड करता। तो इससे क्या फ़ायदा होता, अगर मैं इस अपने होम पेज पे जाऊंगा, तो अब मैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ वहाँ पे मैं लिखता प्रोडक्ट्स टाइटल, और दोबारा मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरा आंसर अभी भी ओके है, मुझे जितनी आउटपुट चाहिए थी वैसे ही आ रही है। बस फ़र्क फ़ायदा क्या हो गया मेरे पास, कि मुझे थोड़े जस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए, मतलब जो टाइटल, अब मेरे पास एक्स्ट्रा कीज़ नहीं आ रही, मेरा पेज जल्दी लोड हुआ है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर समवेयर किसी पेज के ऊपर मुझे हो सकता है कि सारी प्रोडक्ट्स दिखानी है, किसी पेज के ऊपर जस्ट मुझे टाइटल दिखाना है, किसी पेज के ऊपर मुझे जस्ट प्राइस दिखानी है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि किसी पेज के ऊपर मुझे इस पूरे डाटा के अंदर से, ये जो पूरा डाटा है, अभी मैंने एक पेज पे टाइटल दिखाया, हो सकता है किसी दूसरे पेज पे जस्ट मुझे आईडी दिखानी है, और उसके अलावा किसी दूसरे नेक्स्ट पेज के ऊपर जस्ट मुझे प्राइस दिखानी है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर मुझे एक एक कीज, हो सकता है कि किसी पेज में मुझे दो कीज चाहिए हो, तो जितनी जितनी मुझे कीज चाहिए उतना उतना मुझे डाटा को बार बार सेटअप करना पड़ रहा है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? देखो, मैं आपको, देखो, अगर मुझे एक पेज पे सिर्फ टाइटल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, एपीआई के अंदर जाके एक और फोल्डर क्रिएट करना पड़ रहा है, एक और राउट डॉट जेएस, और उसमें सारा एक नई एपीआई बनानी पड़ रही है। इसी तरह अगर मुझे दो कीज चाहिए कि दूसरे पेज पे, तो उसके लिए मुझे एक और
राउट बनाना पड़ेगा, एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसमें मजीद लॉजिक लिखने पड़ेंगे। इसी तरह अगर मुझे एक और एक पेज के ऊपर सारी कीज चाहिए तो उसके लिए मुझे सेपरेट एपीआई बनानी पड़ेगी। फिर एक पेज के ऊपर मुझे जस्ट 4 कीज चाहिए, उसके लिए मुझे सेपरेट एपीआई बनानी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा अगर एक एपीआई भी बना सकते हैं जिसमें सारा डाटा आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें नेटवर्क मेरा वेस्ट होगा, तो इंटरनेट वेस्ट होगा, स्पीड मेरी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। अगला सपोज मेरी रिस्पॉन्स के अंदर 20 कीज हैं, तो यूज मैं एक कर रहा हूँ, 20 की 20 आएंगी, फायदा कोई नहीं है उसका। फायदा एक का ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो बाकी की 19 है उसका फायदा नहीं है। तो आइडिया ये है कि उसके लिए फिर अगर मुझे एक रिटर्न करनी है तो एक और रेस्ट एपीआई बनानी है, फिर एक और रिटर्न करनी है तो एक और रेस्ट एपीआई बनानी है, फिर कोई एक और कीज रिटर्न करनी है तो उसके लिए एक और रेस्ट एपीआई बनानी है, और किसी पेज पे अगर मुझे 5 चाहिए तो उसके लिए फिर एक सेपरेट एपीआई बनानी है। सही है। तो जस्ट लाइक अगर मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊं, तो अभी हमने ये किया। अब किसी दूसरे पेज पे अगर मुझे यहाँ पे प्राइस चाहिए, ये वाली, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर एपीआई के अंदर एक और बनानी पड़ेगा फोल्डर, और उसका नाम रखना पड़ेगा प्रोडक्ट्स, और उसका नाम है प्राइस, उसके साथ मैं प्राइस लगाऊंगा। बात समझ रहे हो। अब अगर मुझे एक और रिटर्न करनी है, मुझे प्राइस, मुझे एक और सिर्फ मुझे रेटिंग चाहिए अगर, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक और रेस्ट एपीआई बनानी पड़ेगी, उसका नाम रखना पड़ेगा रेटिंग। बात समझ रहे हो। इसी तरह मुझे अगर 2 कीज चाहिए, मुझे प्राइस भी चाहिए और रेटिंग भी चाहिए, तो फिर इनके अंदर से मैं कौन सी एपीआई यूज करूं। देखो ना, प्राइस वाली, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यही कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन इस केस के अंदर मुझे जो है वो टाइटल नहीं चाहिए था, मुझे प्राइस चाहिए थी। तो प्राइस के लिए जो है मैं वो इसकी डिफरेंट वाली, इसकी कोई एक प्राइस उठा लेते हैं यहाँ से, ये वाले की, उसी को ही रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्राइस रिप्लेस कर दी। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस कर दी। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह मुझे रेटिंग करनी है तो रेटिंग की सेपरेट करनी है, उसका भी मुझे कोड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं ये प्रोडक्ट प्राइस वाला राउट कॉल करता हूँ तो मुझे फायदा क्या होगा कि सिर्फ मेरे पास प्राइस आएगी, मेरे पास बाकी कीज नहीं आएंगी जो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी पेज पे मुझे 2 कीज चाहिए तो फिर मुझे एक और रेस्ट एपीआई बनानी पड़ेगी। तो कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसकी मदद से मैं ये डिफाइन कर सकूं कि मुझे फ्रंट एंड पे किस पेज पे कितनी कीज चाहिए, और उन कीज के कौन कौन सी कीज मुझे आप रिटर्न करो। बात समझ रहे हो। अभी क्या है कि मैं सारी की सारी कीज रिटर्न कर रहा हूं, अगर या सारी कर सकता हूँ या फिर मुझे एक और सेपरेट फोल्डर बना के एक सेपरेट एपीआई बनानी पड़ती है टू रिटर्निंग दी सिंगल की जो मुझे वहां पे चाहिए उस पेज के ऊपर। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर हम सारी रिटर्न करते हैं तो नेटवर्क का साइज बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस लूज हो जाती है। अगर हम सारी जो है वो अगर हम साइज रिटर्न करते हैं तो नेटवर्क साइज एंड परफॉर्मेंस लूज हो जाती है, नेटवर्क साइज इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम सारी नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम शुरू होने लग जाता है। और दूसरे प्रॉब्लम में क्या है कि हमें हर एक के लिए एक सेपरेट राउट बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज कि अगर हम प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह और भी बहुत सारे डाटा हो सकता है, और हर हर डाटा में बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं। कहीं दो दो कीज चाहिए, कहीं 10 कीज चाहिए, कहीं 5 कीज चाहिए, तो उतने ज्यादा राउट बनाने पड़ेंगे, तो ये राउट हजारों में चले जाएंगे। तो हजारों में राउट हम कैसे डिफाइन करेंगे बैकएंड के ऊपर, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम उसके अगेंस्ट मेरे पास सोल्यूशन है। मुझे अब रेस्ट एपीआई नहीं डिफाइन करनी है, मुझे ग्राफिकल एपीआई डिफाइन करनी है। उसके अंदर मुझे पास बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, जैसे सबसे पहला बेनिफिट जो आता है वो है कि हम ग्राफिकल की एपीआई फास्टर है। जाहिर सी बात है, जब नेटवर्क का साइज, ये जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया ना कि कितने कीज कब डिफाइन करने हैं, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ग्राफिकल दे रहा है। तो अगर जोन जोन सी की चाहिए वही वही आए तो उससे क्या होगा, साइज कम होगा और परफॉर्मेंस बेहतर होगी, फास्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ग्राफकेएल जो है वो रेस्ट एपीआई से ज़्यादा फास्टर है। दूसरा, जो डाटा मुझे नहीं चाहिए, समटाइम मुझे डाटा चाहिए समटाइम नहीं चाहिए, तो वो प्रॉब्लम का भी फिक्स जो है ग्राफकेएल देता है। फिर ग्राफकेएल जो है
हमें क्योंकि पावर दे रहा है कि आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी आपको कीज चाहिए डाटा की, मैं बस वही वही आपको रिटर्न करूंगा। फिर आप यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर सकते हो, और फिर आप डाटा की टाइप्स डिफाइन कर सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाटा की टाइप, हम डाटा को स्ट्रिक्ट टाइपिंग कर सकते हैं। और सबसे जो ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है इसकी, कि ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन कर देता है। नॉर्मली जब हम ये रेस्ट एपीआई डिफाइन कर रहे हैं अपने कोड के अंदर, अपने कोड में जब रेस्ट एपीआई डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका नॉलेज मुझे है जिसके पास कोड है, या उसको है जिसने डेवलप किया है। दो ही बंदे, जिसने कोड, जिसके पास कोड की एक्सेस है या जिसने डेवलप किया है, उन दो लोगों को पता है कि कौन सी एपीआई हैं, कैसे चलेंगी। यानी कि जिस तरह प्रोडक्ट प्राइस है, टाइटल है, क्या इनकी एपीआई के नाम है, कैसे कॉल होंगी। तो नॉर्मली जो बैकएंड के डेवलपर होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, फ्रंट एंड के डेवलपर सेपरेट रहते हैं। तो उनकी कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है कि कौन सी जो एपीआई कैसे चलेंगी। तो उसके लिए नॉर्मली जो टूल यूज़ होता है उसको पोस्टमैन कहते हैं, जिसके अंदर वो ऐसे राउट बना के दे देता है पूरी कलेक्शन। यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं कलेक्शन, ताकि दूसरा डेवलपर उसको, वो जो फ्रंट एंड का डेवलपर है वो उसको देख सके कौन कौन सी एपीआई हैं, वो कैसे कॉल होंगी, और उनके रिस्पॉन्सेज वो यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, देख सकता है थ्रू पोस्टमैन। और जब वो अपना काम कर लेता है तो यहाँ से वो कोड भी डाउनलोड कर सकता है, ताकि वो अपने फ्रंट एंड के कोड में लगा सके। सही है। इसी तरह जिस तरह मेरे पास ये है, इस तरह बड़ी कंपनीज जो हैं वो वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन करती हैं। और इस तरह जो है वो एक और टूल है हमारे पास, उसका नाम है स्वेगर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, या हम इससे जो है वो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो तीन तरीके से हम एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, थ्रू पोस्टमैन, थ्रू स्वेगर, या फिर वेबसाइट के ऊपर। बड़ी बड़ी जैसे शॉपिफाई है, वो कॉमर्स है, स्ट्राइप है, वो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करती हैं। तो ये बहुत टाइम टेकिंग है इसकी डॉक्यूमेंटेशन को करना, टेस्ट करना और वो सारी चीज़ें। अल्टरनेटिव ग्राफकियल मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है। तो यहाँ लिखा है ना, ऑटो जनरेटिंग डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन ग्राफिकल खुद से बना देता है, एक फायदा। दूसरा, फिर हम खुद से बताते हैं फ्रंट एंड से कि मुझे कौन कौन सी कीज चाहिए। तो आप एक एक ही एपीआई, एक ही होगी फॉरवर्ड स्लैश ग्राफिकल, एक ही एपीआई, मुझे बहुत सारी एपीआई नहीं बनानी। उसी एपीआई में आपने बता देना कि भाई मुझे कौन सा डाटा चाहिए, कितनी कीज चाहिए। फिर उसी एपीआई को कॉल करके आप दो कीज भी मंगवा सकते हो, तीन कीज भी मंगवा सकते हो, चार कीज, पांच कीज, जितनी आपकी दिल कर रहा है उतनी कीज आप उससे मंगवा सकते हो थ्रू ग्राफकियल। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं वो ग्राफकियल के अंदर आते हैं। तो हम इसको समराइज कर लेते हैं। रेस्ट एपीआई में अगर हम एपीआई डिफाइन करें, तो अगर हम सारा इकट्ठा जेसन रिटर्न कर दें फ्रंट एंड पे, तो उसमें साइज बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस लूज हो जाएगी। अगर हम सेपरेट सेपरेट कीज को भेजना शुरू करें बैकएंड से फ्रंट एंड को, तो हमें बहुत सारी बैकएंड की एपीआई बनानी पड़ेंगी, और फ्रंट एंड वाले को मुश्किल होगी उसको इंटीग्रेट करने में। अच्छा, फिर अगर हम रेस्ट एपीआई पे रहते हैं तो हमें डॉक्यूमेंटेशन मैनुअली करनी पड़ती है थ्रू पोस्टमैन, स्वेगर, या वेबसाइट की डेवलपमेंट के थ्रू। अच्छा, फिर परफॉर्मेंस भी थोड़ी स्लो होती है, फिर एरर हैंडलिंग भी खुद से ये नहीं देता, जिस तरह ग्राफकेल एरर को हैंडल कर लेता है बाय ओन। तो ये सारे फीचर हमें प्रोवाइड करता है ग्राफकेल, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम फ्रंट एंड से क्यूरी भेज सकते हैं बैकएंड को, कि तुम, फ्रंट एंड बता बोलता है कि बैकएंड को तुम्हें कौन सा डाटा चाहिए, मुझे कौन सा डाटा चाहिए, वो बैकएंड को बताता है, बैकएंड उसको बस वही डाटा देता है। अगर उसको एक कीज चाहिए तो एक ही की देगा, अगर उसको दो कीज चाहिए तो उसको दो ही कीज मिलेंगी, अगर तीन कीज चाहिए तो तीन कीज मिलेंगी। तो ये एक बेनिफिट है ग्राफक्यूएल का, कि हम अपनी मर्जी से फ्रंट एंड से क्यूरी कर सकते हैं बैकएंड को, कि मुझे कितनी की जो है वो कीज चाहिए फ्रंट एंड के ऊपर डाटा को हैंडल करने के लिए। तो इसी तरह प्रोडक्ट्स हैं, यूजर्स हैं, किसी पेज, ये बड़ी नॉर्मल सी बात होती है कि हमें किसी पेज पे थोड़ा डाटा दिखाना है, किसी पे ज़्यादा दिखाना है। तो हर एक के लिए हमें सेपरेट एपीआई नहीं बनानी। ग्राफकियल को हम बोलेंगे कि भाई मुझे ये वाली कीज चाहिए, वो वाली कीज वो रिटर्न कर देगा। सही है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है, और हमारे पास यहाँ पे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी, जिसके अंदर ये सेम जो मैंने सिनेरियो को समराइज़ किया है वो नज़र आ रहा है। जिसमें क्या है कि अगर हम रेस्ट एपीआई में रहते हैं तो हमें बहुत सारी अलग एपीआई, जैसे प्लेयर, टीम्स, मैचेस, बहुत सारी एपीआई ऐसे बनानी पड़ती हैं, फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है एंड सो ऑन।
अगर हम ग्राफकल एपीआई में रहते हैं तो सारी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। एक ही सिर्फ राउट रहता है फॉरवर्ड स्लैश ग्राफकल, उसी के साथ हम यूज़ करके अपने डेटाबेसेस वगैरह को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा वर्क बैकएंड पे करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अच्छा, सेम इसी को कोड की थ्रू इसका मैंने कंपैरिजन किया है, जिसमें क्या है कि ये एक राउट है जिससे आपने रिक्वेस्ट की, ये आपको कीज आएंगी, लेकिन आपको चाहिए था फर्स्ट और लास्ट नेम। लेकिन यहाँ पे आप देखो फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम ईमेल रिलेशनशिप स्टेटस, बहुत सारा डाटा हमारे पास आ चुका है। और अगर इसके अगेंस्ट देखें यहाँ पे भी हमारे पास, अगर ग्राफकल को देखें तो वो कह रहा है मुझे पर्सन का डाटा चाहिए जिसमें सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए, तो उसको सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला है। लेकिन रेस्ट एपीआई में पूरे का पूरा जेसन मिल गया। जब पूरा जेसन मिलता है तो साइज बड़ा हो जाता है और परफॉर्मेंस लूज हो जाती है। सही है। लेकिन अगर आप कम जेसन जो है, जितनी कीज चाहिए उतनी में ले रहे हो, तो उससे फिर हमारा बेनिफिट जो है वो बढ़ जाता है कि जितनी कीज मैं चाहिए थी मैं उतनी यूज़ कर रहा हूँ। सही है। तो होपफुली आपको ग्राफकल की ज़रूरत क्यों है इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमने अपने नेक्स्ट जे सर्वर के अंदर, जिस तरह हम रेस्ट एपीएस बना रहे हैं राउट क्रिएट कर करके, और वो मैंने आपको करके दिखाया 2-3 एपीएस बना के, इसके अगेंस्ट हम ग्राफकल की एपीएस एक ही राउट के साथ कैसे बना सकते हैं, वो चीज़ हम लर्न करेंगे। तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।